तो देखिए, बिहार विधानसभा में इस वक्त गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन करा दें। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ प्रभात झा, प्रवक्ता कांग्रेस, बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरविंद जी, आपके पास आते हुए देखिए क्या निशाने साध रहे हैं। सदन में बैठे हुए हैं इस समय तेजस्वी यादव, और कौन कौन सी ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने यहाँ पर कही है, और उनसे पूछा गया कि जब लोगों के सामने जाइएगा तो क्या कहिएगा, तो तेजस्वी ने सीधा स्टेटमेंट दिया, हम ये कहेंगे कि नौकरी हमने दी है। क्या होने वाला है यहाँ पर? देखिए, तेजस्वी जी को मैं भी सुन रहा था और वो कह रहे थे हम सबका उद्देश्य था बिहार को आगे ले जाना। तो शिखा जी, पूरे बिहार ने देखा है, आरजेडी की 15 वर्षों तक बिहार में सरकार रही है और उस दौरान किस तरह का जंगल राज और भ्रष्टाचार बिहार में होता था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या जंगल राज से और भ्रष्टाचार से बिहार आगे जाता है? आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं, 4 मामलों में 4 कोर्ट ने सजा याफ्ता घोषित किया है। एक सजा याफ्ता घोषित व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और उसके लीडरशिप में पार्टी को चलाना, क्या इससे बिहार का भला होता है? तेजस्वी जी की पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम सारी प्रॉपर्टीज है जिसकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है, एजेंसियां कर रही हैं। आप बताइए कौन सा नौकरी, कौन सा धंधा करते हैं कि बिहार में इनकी बढ़त होती है? इस अनुपात में बिहार के जनता का भी बढ़त होना चाहिए। भ्रष्टाचार से, अपराध से बिहार आगे जाता है, ये केवल नहीं, लेकिन अरविंद जी, सवाल तो वो ये भी पूछ रहे ना कि आपको कैसे पता कि यहाँ से पलटेंगे नहीं नीतीश कुमार? संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूं। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें जनता का जनादेश था एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाना। बीच में थोड़े समय तक नीतीश जी जरूर गए थे, लेकिन अब पुनः आए हैं और जो जनता का जनादेश है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनादेश होता है, उसके अनुरूप दोबारा सरकार गठित हुई है। चलिए देखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो जो उनके दिल में होता है वो कहते हैं, बट चलिए ठीक है। प्रभात जी, क्या वजह है कांग्रेस टूट रही है? महाराष्ट्र से भी बड़ी जानकारी मिल रही है, लेकिन फिलहाल बिहार पे रहते हैं। ये टूट क्यों? इसको संजोने का काम कौन करेगा? कांग्रेस को आखिरकार एकदम आखिर में ये रियलाइज क्यों होता है कि जो होना चाहिए था, जो एक्शन लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए? पहले आपको, सारे हमारे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चर्चा चूंकि बिहार पे थी तो पहले बिहार पे रहते हैं, तदुपरांत आएंगे महाराष्ट्र पे भी आएंगे, कांग्रेस की टूट पे भी आएंगे, लोटस पे भी आएंगे। पहले बिहार राजनीतिक सूचिता का तर्पण करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोकतांत्रिक मूल्यों की गिरावट की पराकाष्ठा को पार करने का काम किया है, मैं कोई टिप्पणी उन पर व्यक्तिगत नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बड़े हैं, बहुत समय है उनका। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो बाबा कबीर ने कहा था कि कबीरा जब हम आए थे जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब ये नीतीश जी को तय करना है कि वो क्या करेंगे। बाकी एक बात सत्य है, कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करते हुए मुझे बहुत तरह किया जदयू के प्रवक्ता एवं नेताओं पे, वो दया के बहुत बड़े पात्र हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के कपड़े बदलने से ज्यादा जल्दी गति से नीतीश जी विचारधारा बदलते हैं। अब वो तो तटस्थ हैं अपनी पार्टी के साथ, जो हमारे जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हैं, लेकिन नीतीश जी के कारण उनकी मजबूरी हो जाती है, वो राजनीतिक मजबूरी हो जाती है। अब मैं जो सत्य है उस पे आता हूं, कुछ आंकड़े बताता हूं आपके माध्यम से। मैं आपसे आंकड़े लूंगी प्रभात जी, लेकिन एक बार जरा दूसरे गेस्ट के पास में आ जाऊं, फिर महाराष्ट्र पे आते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजीपीआर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। लेकिन बिलाल जी, आप बताइए, बिहार की जो स्थिति है, सबसे बड़ा सवाल जो बिहार की जनता है उसके लिए है, और सवाल ये है कि जब यही खींचातानी चलती रहेगी, हम कम से कम 2 साल से तो ये देख रहे हैं, तो बिहार की जनता जो सोचकर वोट देती है, उनका अधिकार कहाँ है? देखिए शिखा जी, बिहार की जनता को लूटने का काम किया है, उनके साथ विश्वासघात करने का काम नीतीश जी ने किया है। और जिस तरीके से इनका इतिहास रहा है पलटने का, वो सबके भारत को आज एक बच्चे को पता चल चुका है कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कहा जाता था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, उसके बाद भी क्या हुआ, भाजपा का दामन साथ पकड़ने का काम किया। अमित शाह जी ने कहा था
कि अब इनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, हम इनको कभी नहीं लेंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जा। लेकिन भाजपा ने भी आज अपना रंग दिखा लिया। जो पलटने वाले हैं, जो जहाँ जहाँ सरकार टूटने का काम हो, खरीदी फरोख्त का काम हो, वहाँ भाजपा सबसे नंबर 1 पर होती है। यही हमारा कहना है कि जो वहाँ के असल मुद्दे हैं, जो रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, जो बिहार की जनता को ठगने का काम किया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज यहाँ भी यही, आज देखा होगा आपने, आरजेडी के विधायक 3 विधायक वहाँ समर्थन कर दिया। तो यही जो है, कोई किसी को नहीं वो मंत्री तो बना ठीक रहा है, है, वो तो कोई किसी को विधानसभा में कुछ बना बिलाल रहा जी है। जो हो रहा है नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन हम, मेरा सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं कि जो विधायक हैं वो जाके सत्ता पक्ष में बैठ गए, क्या वजह है इसकी? डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, दिख नहीं रहा? जो सत्ता में बैठे हुए वो अपनी पावर का मिसयूज करने का कैसे? काम कर रहे आपको हैं। कैसे पता बिलाल जी? आप इन्हीं के विधायक ने बताया। डर क्यों अभी रहे हैं? आपको, अरे मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे घर के सामने पुलिस फोर्स हो, मुझे डरना क्यों चाहिए? ये तो उन विधायकों से पूछ लीजिए जो टूटने का काम कर रहे हैं। तो फिर उनको ये डराने कहिए का ना काम कि सरकार- आरजेडी में वैसे नहीं, नेता हैं। देखिए नीतीश डर जी है। की सरकार कर रही है ना, उन्होंने डराने का काम किया। अरे फिर लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर अपराध नहीं किया तो डर किस बात का है? मेरा सवाल ये है। ये तो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मैं इस बात पे वो कह रहा हूँ कि ये सवाल जायज़ है। लेकिन इनसे कहिए जो पलट रहे हैं, अरे ये सबसे बड़ी तो सरकार पलट रही है। चलिए, जो ठीक है। सुन लीजिए आप, सबसे पहले नीतीश जी की सरकार पलट रही है लगातार। इनको अभी भी नहीं पता, अभी भी भाजपा को धोखा भी दे सकते हैं वो। सबको यकीन हो चुका है कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, चाहे अरविंद जी ने इनके अभी नेता कहा हों कि भरोसा या है। उनके नेता हों। नहीं, अभी अरविंद जी ने कहा है कि भरोसा है। प्रोफेसर विनीत नहीं सिंह, भरोसा। एलजेपीआर हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, अब क्या स्टैंड होगा? बहुत सारी बातें हो रही थी, चिराग पासवान को लेकर के भी बातें हो रही थी, समर्थन देंगे नहीं देंगे। ये पूरा जो सूत्रधार एक क्रिएट करने की कोशिश बिहार की विधानसभा को लेकर के की गई है, नीतीश कुमार पर हमला लगातार तेजस्वी कर रहे हैं, आगे की स्थिति कैसे देख रहे हैं? और सही बात है, ये तो विपक्ष में बैठे हुए जो नेता है वो तो कहेंगे, बीजेपी तो कह रही थी, उनकी तरफ से कहा गया नीतीश का साथ नहीं लेंगे। जी नमस्कार सभी को, आशा मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही है। देखिए, मैं ये महागठबंधन के जो भी यहाँ पे उम्मीदवार प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं उनकी कुंठा समझता हूँ। कहाँ तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना था, अब क्या हो गया, जो वो बलून था वो फूट गया है। देखिए, 2 चीजें हैं शिखा जी यहाँ पे। 2020 में जनादेश इसी गठबंधन को मिला था, इंडिया गठबंधन को। ठीक है, नीतीश कुमार जी किसी कारण से उधर चले गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि समय आए दुरुस्त आए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बिहार के लिए स्वर्णिम काल होगा। जहां तक मेरी बात है और हमारी पार्टी चिराग पासवान जी की बात है, तो हम एनडीए के गठबंधन में हैं, एनडीए के साथ हमारा समझौता हुआ है, विशेष करके बीजेपी के साथ। तो नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था कि भाई वहां पे उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, थोड़ा सा सफोकेटिंग फील कर रहे थे। अब बीजेपी के कारण, हमारे कारण, क्योंकि हमारा भी विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है, जिसमें कि समाधान लिखा हुआ है, वो जो लागू होगा तो मुझे लगता है कि बिहार जो है उत्थान के रास्ते पे चल निकलेगा। तो हमारा समर्थन बिल्कुल है नीतीश कुमार जी। हमें लगता है कि अब जो है काम बेहतर ढंग से होगा। जो भी 2 साल 2.5 साल बचा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा, बिहार का स्वर्णिम काल आने वाला है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी, अब मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन डिप्टी सीएम इस वक्त बोल रहे हैं बिहार विधानसभा में, इन्हीं तस्वीरों के साथ वापसी करेंगे।